अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा नज़्म वाला पोर्शन चल रहा है और जिसमें मैं आप लोगों के लिए मीराज जी के बारे में लेकर आई हूँ। तो आप लोग अपने पास नोटबुक और पेन साथ में ज़रूर रखें और इसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंस फैक्ट लगे उसे नोट डाउन करते चलें। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आज का हमारा टॉपिक होगा मीरा जी। मीरा जी की पैदाइश 1912 ईस्वी में और वफ़ात 1949 ईस्वी में हुई है। मीरा जी का असल नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। वो एक कश्मीरी ख़ानदान में गुजरा नवाला पंजाब में पैदा हुए। उनका ज़्यादा वक्त लाहौर, दिल्ली और मुंबई में गुजरा। वो इंतहाई ज़हीन इंसान थे। मुताले का उन्हें बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानों को शायरी का मुताला किया, तराजुम किए और मज़ामीन लिखे। वो लाहौर की एक मशहूर अदबी अंजुमन हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के बानियों में थे, जिसने बहुत से जहनों को मुतासिर किया और शायरी में जदीद रुझानात को फ़रोग़ दिया। इन्होंने अख्तरुल ईमान के साथ मिलकर रिसाला ख़याल निकाला, जिसके चंद ही शुमारे शाये हो चुके। मुंबई में ही इनका इंतकाल हुआ। मीरा जी की नज़मों के कई मजमूए मसलन मीरा जी की नज़में और गीतों का मजमुआ गीत ही गीत उनकी ज़िंदगी में शाये हुए। एक मजमुआ पाबंद नज़में और इंतखाब तीन रंग बाद में शाये हुए। बहुत बाद में पाकिस्तान से कुलियात मीरा जी और इसके जो मुरत्तबा हैं जमील जालिबी और बाकियात मीरा जी मुरत्तबा शीमा मजीद शाये हुए। नस्र में दो किताबें मशरिक़ व मग़रिब के नगमे और इस नज़्म में मारूफ़ हैं। जदीद तनकीद में भी मीरा जी का नाम बहुत बुलंद है। इन्होंने नज़्म का तज्ज़िया लिखने की एक नई रस्म को फ़रोग़ दिया। हिंदुस्तान और यूरोप के नए पुराने शायरों पर बहुत अच्छे मज़ामीन लिखे। मीरा जी की बहुत सी शायरी में जिनसी ख़यालात और तजुर्बात पेश किए गए हैं। अब मीरा जी से इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे इनका नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और तखल्लुस है इनका साहिर। बाद में इनका तखल्लुस होता है मीरा जी, और शायरी में इनका तखल्लुस था लंढोर। और इनकी पैदाइश 1912 ईस्वी में हुई है और वफ़ात 1949 ईस्वी मुंबई में हुई है। वालिद का नाम है मुंशी मेहताबुद्दीन और वालदा का नाम है ज़ैनब बेगम उर्फ सरदार बेगम। मीरा जी मैट्रिक पास ना कर सके थे। मीरा जी रिसाला अदबी दुनिया के मुदीर रहे, जो लाहौर से निकलता था, और अदबी दुनिया लाहौर में ये बनिस्बत सुहाय के नाम से सियासी मज़ामीन लिखते थे। मीरा जी को अदबी गांधी कहा जाता है और ये लक़ब उन्हें नून मीम राशिद ने दिया था। उन्होंने साकी दिल्ली में भी मज़ामीन लिखा करते थे, और साकी रिसाले के जो मुदीर हैं वो शाहिद दहलवी का रिसाला है। मीरा जी का ताल्लुक़ हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से था और मीरा जी की पूरी शायरी को तरक्की पसंदों ने जिनसी गलाज़त का ढेर करार दिया है। अब इनकी अदबी खिदमात देखते हैं। इसमें शेरी मजमूए हैं इनके कुछ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे मीरा जी के गीत, ये 1943 ईस्वी में शाये हुए, और मीरा जी की नज़में ये 1944 ईस्वी में शाये हुई। गीत ही गीत 1944 में और पाबंद नज़में 1968 में, और तीन रंग 1968 में, सहे आतिशा ये 1992 ईस्वी में शाये हुए। अब मीरा जी के कुछ खतूत हैं। जैसे मीरा जी अल मारूफ बंदे हसन, और दूसरा जो खतूत है इनका विश्वानंदन और बशीर चंद, ये इनके खतूत हैं। अब इनके कुछ तनकीदी मज़ामीन हैं। जैसे मशरिक़ मग़रिब के नगमे, मशरिक़ मग़रिब के नगमे ये 1958 ईस्वी में शाये हुए, और इस नज़्म में ये 1944 ईस्वी में शाये हुए। अब इनकी कुछ नज़में हैं। जैसे कलर नगमे मोहब्बत, ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नज़में हैं। जात्री, मुझे घर याद आता है, और सिलसिले रोज़ो शब, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
اور یہ میراجی کی نظمیں ہیں، لیکن یہ خود نوشت ہے سلسلہ روز و شب، تو یہ صالحہ عابد حسین کی خود نوشت ہے۔ تو آپ لوگ اس میں کنفیوز نہ ہوئیے گا، اگر میراجی سے کوشچن پوچھتا ہے تو یہ ان کی نظمیں ہیں سلسلہ روز و شب، لیکن اگر وہیں پہ خود نوشت کے بارے میں پوچھتا ہے تو یہ صالحہ عابد حسین کے خود نوشت ہے۔ نیکسٹ ہے ان کی نظمیں راوی کی ایک رات، اس کے بعد ہے سمندر کا بلاوا، نیکسٹ ہے مضطرب، اس کے بعد ہے ایک عورت تھی، نیکسٹ ہے تنہائی، اس کے بعد ہے بیوپاری، پھر ہے رس کی انوکھی لہریں، ہندوستانی عورتیں، اور ان کے تراجم ہیں نگار خانہ، خیمے کے آس پاس، یہ عمر خیام کی رباعیات کا ترجمہ ہے۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو یہیں تک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔